सोचिए, एक पूरे परिवार पर हत्या का आरोप लगा हो और केस पहली नजर में एकदम साफ लग रहा हो। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो केस हवा में ही गायब हो गया? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही डरावनी लिखित शिकायत से। और जानते हैं ये शिकायत किसने लिखवाई? किसी और ने नहीं, बल्कि उस लड़की के यानी पीड़िता के अपने ही पिता ने। और देखिए कि आरोप क्या था। सीधा सीधा ये कहा गया कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी लाश को एक तालाब में फेंक दिया। आप सोचिए, एक पिता की तरफ से ये कितना गंभीर आरोप है। इसी एक लाइन से पूरा मामला शुरू हुआ। तो जिसके बारे में ये पूरी कहानी है वो थी नेहा कुमारी। उम्र सिर्फ 19 साल और शादी हुए भी अभी बस 1 साल ही बीता था। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं था। पुलिस ने केस दर्ज किया था धारा 304B के तहत, जिसे हम दहेज मृत्यु या डाउरी डेथ कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला के जलने से या किसी और चोट से मौत हो जाती है और ये साबित हो जाए कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था, तो ये एक बहुत ही संगीन जुर्म माना जाता है। तो ठीक है, आरोप तो लग गया, पर यह आरोप लगा किस पर था? चलिए अब उन लोगों को देखते हैं जो इस केस में आरोपी बनाए गए। तो कटघरे में कौन कौन था? पति मिथिलेश पोद्दार, ससुर पुरुषोत्तम पोद्दार, सास सुलेखा देवी, देवर भावेश कुमार और ननद गुड़िया कुमारी। मतलब पूरा का पूरा परिवार ही इस केस में आरोपी था। तो अब शिकायत हो गई, आरोपी भी तय हो गए हैं। अब मामला पहुंचता है अदालत में। यहीं से शुरू होती है मुकदमे की लंबी कार्रवाई, और यहीं इस केस की असली परीक्षा होनी थी। इस पूरे मामले की टाइमलाइन को अगर देखें तो अपराध की तारीख थी 23 अक्टूबर 2019। अगले ही दिन 24 अक्टूबर को एफआईआर हुई। फिर जनवरी 2020 में चार्जशीट और दिसंबर 2020 तक आरोप भी तय हो गए, और आखिर में अंतिम फैसला आया 25 नवंबर 2022 को। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जो सरकारी वकील थे यानी अभियोजन पक्ष, उनका पूरा का पूरा केस सिर्फ 3 गवाहों के बयानों पर टिका था। इसमें सबसे अहम थे खुद पीड़िता के पिता। सोचिए, कोई और सबूत नहीं, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं, बस इन 3 लोगों की गवाही। सब कुछ इस पर निर्भर था कि ये लोग अदालत में आकर क्या कहते हैं। और बस यहीं से इस मुकदमे में वो मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यहाँ आकर पूरी कहानी एकदम पलट जाती है। ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ देखिए, ये कितना बड़ा फर्क है। 2019 में जब एफआईआर लिखवाई थी तो पिता ने कहा था कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि उसे उसके पति और परिवार वालों ने जलाया है। लेकिन 3 साल बाद 2022 में जब वो अदालत में गवाही देने आए तो उनकी कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो कह रहे थे कि उनकी बेटी ने बताया था कि खाना बनाते वक्त गलती से आग लग गई थी। एक ही इंसान, 2 बिल्कुल अलग अलग बातें। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब सरकारी वकील ने उनसे पूछा कि भाई आप अपनी बात से पलट क्यों रहे हैं। तो पिता ने भरी अदालत में जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने साफ साफ मान लिया है कि उसने आरोपी व्यक्तियों के साथ समझौता कर लिया है। सीधा सीधा कबूलनामा। और इसके बाद तो जैसे केस में कुछ बचा ही नहीं। जो मुख्य गवाह था वो तो अपनी बात से मुकर ही गया, और उसके बाद जो बाकी के 2 गवाह थे वो भी पलट गए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमें तो इस घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बस यहीं पर अभियोजन पक्ष का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ठहर गया। तो अब जब सारे गवाह मुकर गए, कहानी बदल गई, तो जज साहब क्या करते? चलिए अब देखते हैं कि अदालत ने इस पूरे मामले को कैसे देखा और अपना अंतिम फैसला क्या सुनाया। अदालत के सामने अब सिर्फ एक ही सवाल था जो हर क्रिमिनल केस में होता है। क्या अभियोजन पक्ष यानी सरकार अपने केस को बिना किसी शक के साबित कर पाया है? कानून का ये सबसे बड़ा नियम है कि शक का फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है। तो क्या यहाँ कोई शक बचा था? तो अदालत ने अपने फैसले में साफ साफ वजहें बताईं। पहली बात, अभियोजन पक्ष के 3 गवाह हॉस्टाइल हो गए, मतलब अपनी बात से मुकर गए। दूसरी बात, खुद पीड़िता के पिता ने अपनी ही लिखी हुई शिकायत को झुठला दिया। तीसरी बात, ससुराल में कोई क्रूरता या उत्पीड़न हुआ हो इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया। चौथी, दहेज की मांग का भी कोई सबूत सामने नहीं आया। और सबसे अहम, शिकायत करने वाले ने खुद ही मान लिया कि उसने आरोपियों से समझौता कर लिया है। तो इन सारी बातों को देखने के बाद
अदालत का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह से फेल हो गया। और इसीलिए मुकदमे का अंतिम नतीजा ये निकला कि सभी पांचों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो आखिर में हमारे हाथ क्या लगा? एक आरोप था, एक लड़की की मौत हुई थी और 5 लोग थे जो अब आज़ाद हैं, बरी हो चुके हैं। ये पूरा मामला अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब सबूत ही गायब हो जाएं, जब गवाह ही सच न बोलें, तो फिर न्याय का क्या होता है?